हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा, कैसी स्टडी चल रही है, पढ़ रहे हो या नहीं। बेटा एग्जाम का टाइम है, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा भला होगा, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे क्या हालात हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आज के टाइम में इतना मॉडरेट आ रहा है कि बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि पूछा क्या है और क्या करना है। ठीक है, और खासकर उसमें जो पोर्शन सबसे ज्यादा टफ आता है वो आता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। ठीक है, तो बेटा हमने जहां क्लास छोड़ी थी, ठीक है, वहीं से क्लास क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। हमने एक न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है, देखते कितने बच्चों ने करा था, कितनों ने नहीं करा था। ठीक है, चलो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन था, कहां थे अभी, ये, हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन था जो हमने दिया था। ठीक है, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था ये क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में करना है। ठीक, घर से करना, आराम से बैठ के करना है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा अ फिलिपिस बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हमें साफ साफ पता है जो बॉल का जो मास है वो कितना है भाई, वो बॉल का मास देख रखा है हमें 8 ग्राम। ठीक, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एम कितना है भाई, 8 ग्राम। ठीक है, और ग्राम को जो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हमारा कितना आता है, 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, तो हम कर देते हैं इसको 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3 किलोग्राम। क्लियर। ठीक, अब आगे क्या कहता है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8 कूलम, और इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव वो Q1 मान लेते हैं, इसको 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8 कूलम है। आगे क्या बोलता है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथ वॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर वॉल सो दैट द अपर वॉल स्टेशनरी। ठीक है, कहने का मतलब है एक दूसरी बॉल है बी। ठीक है, यानी कहने यहां हमारे पास एक बॉल हो जाएगा ए और दूसरा बॉल क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब इनके जो बीच के डिस्टेंस है वो कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अब ये जो बोल रहा है कि भैया ये जो बॉल है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से इससे नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्या है ये स्टेशनरी पोजीशन पे है, और स्टेशनरी पोजीशन पे जब ही होगी जब इसके नेचर का कुछ ना कुछ अपोजिट होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, इससे दूर होगा, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इससे फोर्स लगेगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, डिस्टेंस भी हमें दे रखा है। डिस्टेंस कितना रखा है, 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर। क्लियर। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है। अब हमें करना क्या है, हमें जो सेकंड वॉल है इसका जो चार्ज है Q2 वो कितना है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर दे देगा। ठीक है, तो हम यहां लगाते हैं फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू mg ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, यहाँ नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स भी लगी रहा होगा, कहीं ना कहीं वर्क करेगा ये। ठीक है, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, F इक्वल टू mg, और दूसरा कूलम्स की वजह से, जिसकी वजह से ये अपोजिट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी कि रिपल्सन हो रहा है इसमें, तो F इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, mg इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास देखो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है हम 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3। हम यहां लिख लेते हैं मास कितना है, 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3 kg। क्लियर। ठीक, ये कितना दे रखा है भाई, मास दे रखा है, और इसके अंदर हमारा जो चार्ज है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8, और Q1 जो है हमारे पास 5 इंटू 10 टू की पावर कितना है, 10 टू की पावर हमारे पास माइनस का 8, माइनस का 8। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2। क्लियर हो गया। ठीक, अब ये सब चीज हमें क्या रखा है, दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, इतना हो गया। ठीक है, चार्ज हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये देखो। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करना, हमें 50 की यूनिट कूलम्स होगी। ठीक, और ये किसमें हमने कन्वर्ट करना था, मीटर में। हमारे पास यूज था mg इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। मास हमारे पास कितना, 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3। ठीक है, और g की कांस्टेंट वैल्यू है 9.8। कितना है, 9.8। ठीक है, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू की पावर 9, और Q1 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है Q1 दे रखा है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8, 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8,
और Q2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस है हमारे पास में 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहां तक हमें क्या सब कुछ मिल रखा है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना, नॉर्मल सा कैलकुलेशन, ठीक है। और अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यूज को इसे इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, क्लियर, ठीक। यहां हमारे पास हो जाता है, हम इसको खोल लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास ये आ जाएंगी 9 इंटू 10⁻9, क्लियर, ठीक, इंटू 5 इंटू 10⁻, कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻ कितना आ गया, -8। हमें फाइंड क्या करना है, Q2 फाइंड करना है, क्लियर। अब हम इसमें जो कैंसिल हो रहा है ना, हम उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इस 5 से ये 5 क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, थोड़ा पावर के साथ खेलने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास पावर क्या है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, टोटल पावर कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। थोड़ा तो हम साइड कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक। हम वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, 8 5 में कितना होता है 40, हमने लिख दिया 40, क्लियर, ठीक। यहां हमारे पास कितना है 9.8, क्लियर, ठीक। अब हमने क्या करा है, हमारे पास इतना आ गया, ठीक। हमारे पास ऊपर के 10⁻³ है और 10⁻- का कितना है 4, तो टोटल पावर हो जाएगी हमारे पास 10⁻⁻7, ठीक है। और नीचे हमारे पास कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारे पास में 9 इंटू, अब देखो यहाँ 10⁻9 है, 10⁻−8 है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 10, ठीक है। क्या बचेगा, ऑलरेडी क्या बचेगा, 10 बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बच रहा है क्या, कुछ भी नहीं बच रहा है। यहाँ हमारे पास क्या है, Q2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको इससे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने क्या करा, Q2 इधर ले आते हैं, और 8 4 जो कितना होता है 32, 8 4 जो कितना होगा भाई 32, बचा कितना 3, 9 4 जो कितना होता है 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, क्लियर हो गया, ठीक। पॉइंट हमारे यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। यहाँ हमारे पास 9 है और पावर में हमारे पास कितना है 10⁻⁻7, कितना बचा 10⁻⁻7, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक काम और करते हैं, हम इसको उड़ाते हैं, ठीक है, और पावर यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। इधर हम क्या हो जाएगा -1 कर दे रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा -8, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 392 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक। और बहुत अच्छे से तुम्हें पता है इसका कैंसिल करने के बाद कितना आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले 9 में 9 कर देते हैं, ठीक है। 9 4 जो कितना होगा भाई 9 4 जो होगा हमारा 36, ठीक है। अब यहाँ बचा 3, वहां हो गया 2, कितना हो गया 32, ठीक है। और कितने टाइम में कैंसिल हो सकता है, तो 9 3 27 है ना, और 9 4 से ज्यादा हो जाता है तो नहीं होगा, तो 9 3 कितना आ गया 27, ठीक है। अब हमारे पास बचा 3 और 2 कितना बच गया 5, ठीक है। और 5 अगर पॉइंट लगाते हैं तो आ जाएगा, लग जाएगा 0 एंड 50 हो जाएगा, तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45, क्लियर। तो हम इसको यही छोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ गया 43.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है Q2, यानी कूलम्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इतना सा सिंपल क्वेश्चन था जो हमने तुम्हें दिया था, ठीक है। अगर तुमने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा होगा तो यहां तुम देख लो आराम से, ठीक है। और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हुए हैं, ठीक है, या जो पूछने वाले के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो जेई और नीट में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेटा तुम्हें क्या करना है, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक। चलो बेटा अब मैं देता हूं ये वाला क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस जून 2022 में, किसमें आया हुआ है जेई मेंस जून 2022 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो बोर्ड का हर क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस का कोई टेम्परेरी क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, है ना, और इतना तो होता ही कम से कम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सके बच्चा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट के बारे में करने की कोशिश करो, समझ लो कुछ नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो समझ लो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे, जब तक मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन है क्या, ठीक है। करेक्ट, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल इज हैविंग अ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2 into 10⁻⁻7 coulomb are placed on a horizontal table with a separation L between them such that they stay in limited equilibrium
इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज 0.25 फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया होगा, है ना, और नहीं आया हो तो इधर देखो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम, ठीक है। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिनका मास जो है वो कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, कितना, ठीक। तो हमने क्या करा, एम लिख दिया, एम कितना हमारे पास 10 ग्राम, और हमें पता है ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 3 किलो। क्लियर हो गया, ठीक। अब चार्ज जो है, चार्ज ने बोले ईच के बात कर रहा है तो नॉर्मल सेम चार्ज है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं, जो हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 कूलम है, ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन L, ठीक है। तो जो दो चार्ज हैं इसको मैं Q1 मान ले रहा हूं और इसको मान लेता हूं Q2, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हैं और L डिस्टेंस है, क्या है, सेपरेट है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, such that they stay in limited equilibrium position में रखे हुए if the coefficient of friction between each particle and table, और इनके बीच का जो बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, है ना, म्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, म्यू। म्यू कितना दे रखा है, 0.25, कितना दे रखा है 0.25, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की बेटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन था इससे सेम उसी की तरह है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा जो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फोर्स का जो फॉर्मूला है म्यू एम जी, क्या है, म्यू एम जी, ठीक है। और यहां जो दूसरा फोर्स का अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला बनेगा कि Q1 Q2 सेम है ना, तो हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, और डिस्टेंस कितनी है, L है, तो हम कहेंगे L का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से हमारे पास आ गया म्यू एम जी इक्वल टू कि Q स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हमारा दे रखा है, ठीक है। वैल्यूज हमें क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यही पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ठीक। हमारे पास म्यू की वैल्यू है, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितना है 0.25, ठीक है। मास कितना रखा है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और हमारे पास जी जो दे रखा है ऑलरेडी बोल रखा है भैया तुम्हें जी जो वैल्यू पुट करनी है वो 10 कितनी है, कितना करना है, 10 करना है, ठीक है। इसके नीचे मैं ये लेकर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे लेकर आऊंगा, ठीक है, तो फिर हमारा वो चेंजेस हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके नीचे नहीं लेकर आते हैं, इसको हम एक बार अभी ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उस तरीके से, ठीक है। के की वैल्यू का 9 इंटू 10 टू की पावर 9, बहुत अच्छे से सभी को पता है के की वैल्यू कितनी है, ठीक है। और यहाँ क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है, एल का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, एल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, एल स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, 9 इंटू 10 टू की पावर 9, कितनी है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू, ठीक है। और जो हमें दे रखा है कितना है 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में जो हमारे पास है क्या दे रखा है 0.25, हम इसे नीचे पहुंचा देते हैं, कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25, क्लियर, इंटू अब क्या दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10, जो हमें क्या कर रखा है वैल्यूज को दे रखा है, ठीक है। कहा गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, सिर्फ हमें एक सॉल्यूशन करना है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन, इसके अलावा हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा जो तुम नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम कोशिश करो करने की, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं करने का, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने इतने टाइम में कर लिया होगा, कुछ ने नहीं करा होगा। ज्यादा टाइम देना भी बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम भी क्या है, कम है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारे पास आ गया 9 इंटू 10 की पावर कितना है भाई, 10 की पावर 9 ही हो गया, ठीक। और 7 2 कितना 14, तो माइनस का मैं ये कर देता हूँ 14, क्लियर हो गया। नीचे की पावर 3 है माइनस का, ठीक है, और ये 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 2 ये हो गया, ठीक है, माइनस 3 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ऊपर आकर, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा है यहाँ 2 का हमने कर दिया 4, ठीक है, स्क्वायर खोल दिया हमने, ठीक है। यहाँ बचा हमारे पास 0.25, क्या बचा 0.25, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और कैंसिल करते हैं, 9 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ हम इतने 0.25 ही छोड़ दे रहे हैं, अभी हमारे पास 10 की पावर यहाँ कितनी बचे, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या माइनस का 14, और 10 में से माइनस का 14 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 2 पॉइंट यहाँ उड़ाए, अब 2 पॉइंट यहाँ से उड़ाऊंगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 36/25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। और ये हो गया हमारा L का स्क्वायर। कितना हो गया, L का स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जब हम इससे और कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में हो जाएगा L इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 36/25 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है भाई, 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। ये हमें दे रखी है। जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। अब इसे मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, इसे मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.2, ठीक है। कितना आ गया, ठीक, कितना आ गया 1.2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 1, ठीक है। अभी बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आंसर आया ये हमारे किस में आया, मीटर में आया। किस में आ गया, मीटर में, ठीक है। और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो हमें पता है हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद में, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन अगर जेई नीट के अंदर पूछा जा रहा है तो तुम्हारे जेई 12th क्लास के एग्जाम के पेपर में क्यों नहीं पूछा जाएगा सिर्फ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। और मेहनत करी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करी तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा अब क्या करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ठीक। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और तुम आराम से स्क्रीनशॉट लो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही होगा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक। अब बेटा तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन लेकर आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मतलब एक तो सिंपल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सर कहेंगे सिंपल है तो अच्छा कैसा है, बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए सिंपल भी है और अच्छा भी है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की देरी है। अगर तुमने थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो क्वेश्चन को क्या करोगे, तुम अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेहनत करना है, इस समय घूमना कर दो बंद, सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं तुम्हें, ये जो टाइम होता है ना तुम्हारा दिसंबर से लेकर मार्च तक का, ठीक है, ये बड़ा मतलब ऐसा टाइम होता है कि बच्चे ज्यादातर इसमें क्या करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, यानी इधर से उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। पूरे साल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम क्या होता है, बच्चों को क्या लग जाता है, पर लग जाता है ना। तो ये जो पर जो तुम्हें लग रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा सा कटिंग कर दो, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर घूमना नहीं है। तो इन 2 महीने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दिसंबर से लेकर मार्च तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और फिजिक्स का पेपर की डेट तुम्हें पता ही है, एक छुट्टी दे रखी है सिर्फ, है ना। और उस एक छुट्टी में कितना करोगे ये तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है। तो फरवरी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें क्या करना है, जब तक ये फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाता पूरी तरीके से तुम्हें क्या करना है, मेहनत करना है। और मेहनत नहीं करोगे पेपर आ जाएगा, पेपर के बाद कहोगे यार दीपक सर ने सही कहा था, काश पढ़ लेते, है ना। और वो हमने पढ़ा नहीं तो तुम्हें पता ही है ना, तुम्हारे हालत क्या हो जाएंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तुमने तो कर ही लिया होगा इतना तो हमें पता ही है, ठीक। चलो कह रहे 2 आइडेंटिकल चार्ज क्यू, ठीक है, हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज है ना, और दोनों आइडेंटिकल चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, जो डिस्टेंस पर रखे हैं वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, कितना दे रखी है, आर, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, एक चार्ज क्यू इधर ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा चार्ज क्यू क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के ले लेते हैं, हम आर ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जोइनिंग द अबव 2 चार्ज सच दैट ऑल द 3 चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक जो चार्ज है ना वो यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है, हमें नहीं पता इस चार्ज की वैल्यू क्या है, ठीक है, और किस जगह रखा हुआ है, बस इसमें यहाँ रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो मे बी हमें ये पॉसिबिलिटी है कि भैया ये हो सकता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या एक दूसरे से रिपल्सन कर रहे होंगे, और ये जो चार्ज है ये अटैक कर रहा होगा दोनों से, ठीक है। तो ये मे बी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब कह रहा है सच दैट ऑल द 3 चार्ज इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड द पोर्शन ऑफ द चार्ज क्यू, पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, हमें ये फाइंड करना है कि भाई किस जगह रखे हुए हैं, ठीक, क्या चार्ज की वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है और तो मैं इसको ए मान लेता हूं, है ना। अगर मैं इसको ए मानूंगा तो ये डिस्टेंस आर माइनस ए मान लेता हूं, क्लियर हो गया, ठीक।
ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, r माइनस ए। तो हमने क्या ले लिया, हमने चार्ज की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मैं इसको a पॉइंट मानता हूँ, ठीक है, इसको b पॉइंट मानता हूँ, इसको मान ले रहा हूँ मैं c पॉइंट, ठीक है। तो हम ले लेते हैं चार्ज ऑन AC एंड BC, ठीक है। तो चार्ज ऑन AC, ठीक है, इक्वल टू चार्ज ऑन BC, ठीक है। AC और BC के बारे में बात करते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम कूलम्ब्स लॉ वाला, K, ठीक है। यहां हमारे पास Q है, यहां हमारे पास स्मॉल q है, तो Q अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी यहां से यहां तक की A दे रखी है, ठीक है। A क्या हमने मान लिया है, तो हम क्या ले लेते हैं A का स्क्वायर, ठीक है। क्या कर देते हैं हम A का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। बाकी x उस कहीं नहीं मान रखा है, अगर x बोलेगा तो x ले सकते, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, A स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करा, यहाँ K, वहां भी हमारे पास सेम चार्ज है Q अपॉन, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस ये हो गया मेरा r माइनस ए का स्क्वायर, क्या हो गया, r माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला सेम है, सब कुछ है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इधर आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, क्लियर। अब ये क्या पावर कैंसिल हो जाएगा, तो r माइनस ए इक्वल टू ए, ठीक है, और r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ए, r इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2a, ठीक है। r की वैल्यू कितनी हो गई, 2a आ गई, ठीक है। अब r की वैल्यू हमारे पास 2a आ गई, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे r इक्वल टू 2a और a की वैल्यू आ गई कितना, r अपॉन 2, ठीक है। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू हो गई r अपॉन 2। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू दो तरीके से फाइंड होगी, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का, ठीक है। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लेते हैं और फोर्स ऑफ रिपल्सन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यूज के बारे में पता होगा, ठीक, तो हमारा क्या ये समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑन, यहां जो दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा था, ये दे रखा था AC इक्वल टू फोर्स ऑन रिपल्सन, क्या दे रखा है, AB, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AC पर है और फोर्स ऑफ रिपल्सन किस पर है, AB पर, समझ गए, ठीक है। यानी चार्ज का खेल है, और मैंने बोला था अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी, तो शायद वो नेगेटिव चार्ज हो तभी वो अट्रैक्ट कर रहा हुआ है, ठीक है। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में बताए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमारे पास है Q अपॉन, ठीक है। अब यहां जो हमारे पास था क्या था, A स्क्वायर था, और A की वैल्यू आई है R अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे R अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्लियर, ठीक। सेकंड हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो यहाँ के Q सेम चार्ज है, ठीक है, Q अपॉन है हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है हमारे पास R का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा कैंसिल हो रहा है बेटा, वो हम क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। यहां बचा Q अपॉन R अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको खोल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाए 2 2 4 आ जाएगा, 4 Q अपॉन R का स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन R का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4Q इक्वल टू Q, ठीक है। क्या हो गया, 4Q इक्वल टू Q, और हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो किस जगह है, तो Q अपॉन 4, इसका कितना चार्ज हो जाएगा, Q अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया है ना इसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है, स्मॉल q की वैल्यू आ गई हमारे पास, जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है वो है Q अपॉन 4। यानी कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास में चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू है, ठीक है, वो Q का चार्ज है 4 कूलम, ठीक है। तो इसका स्मॉल q क्या हो जाएगा, उसका 1/4, उसका 1/4 का मतलब कि 1 कूलम हो जाएगा, क्लियर। तो हमें ये पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। तो बेटा अब तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो हमारी चाय भी ठंडी हो गई, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, चले चलता है इतना तो, है ना, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है ना, हाँ, कहेंगे सर साइड से तो हट नहीं रहे हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट करना था, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, लो इसका लो स्क्रीनशॉट। ठीक 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 ठीक। तो बेटा अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं काफी, है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि तुम तो पढ़ ही रहे होगे, है ना, और पढ़ने के साथ में क्या कर रहे होगे, अपने दोस्तों को ही पढ़वा रहे होगे, है ना, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे कहोगे पढ़ें, ठीक है। और हमारे चैनल वायरस एजुकेशन सेंटर को तुम क्या करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, ठीक है। बेटा जितना तुम पेड कोर्स में आज तक खरीदते हो वो हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक से एक बेस्ट फैकल्टी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है 10th क्लास की साइंस और 12th क्लास के फिजिक्स मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तुम्हारे साइज सर, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाएंगे सबू सर, मैथ पढ़ाएंगे शाहरुख सर, ठीक है। और तुम्हारा जो SST है वो पढ़ाएंगे साजिद सर, और भी काफी टीचर्स हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो हर टीचर का हम क्या करेंगे, तुम्हें इंट्रो कराएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, ठीक है। कितना टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, ठीक। और तुम क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और करने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, मास्को, अरे यार ये भी गूगल वाले ना कुछ भी ऐड दे देते हैं आराम से, है ना। इनका क्या है, इन्हें कुछ है ही नहीं, सोचना है कि चलो फ्री और दो ऐड आ रहा, अगर चलो कोई नहीं, इस पर ध्यान दो, चलो क्या करें, करना पड़ता है इन सबका भी, चलो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा इतने टाइम में, ठीक है, क्योंकि टफ तो है नहीं इतना ज्यादा, ठीक। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, दीपक सर की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अरे कुछ नहीं है, सिंपल है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे तुम, है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बेटा क्वेश्चन है 2 point charges plus 4e and e are fixed at distance apart. Where should a third point charge q be placed on line joining the two charges so that it may be in equilibrium? In which case the equilibrium will be stable and in which unstable. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी बेटा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फर्क क्या पड़ता है, यहाँ हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ एक जगह बोल रखा है 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरी जगह बोल रखा है इलेक्ट्रॉन, है ना। और उनके बीच में कहीं ना कहीं चार्ज क्यू होगा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। उनके डिस्टेंस आर होगी जो बीच की डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है, ए बोल रखा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं सबसे पहले इसका तुम्हारे लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, हिंट देते हैं, ठीक। ये क्या हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। यहां क्या कर देते हैं, अरे भैया शक्तिमान हो रहा है ये तो, कतई बिल्कुल ये देखो हो जाओ, चलो हटाओ, ये क्या हुआ, ये स्लाइड कैसे हो रही है, ओ स्लाइड काफी छोटी हो गई। थोड़ा सा और बढ़ जाओ भाई, ठीक। तो बेटा ये छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, है ना। ये गया, ठीक, ये हो गया रफ। हाँ आजा भाई, आजा 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 आजा, ठीक, चलो, ठीक। देखो यहां भी आ गया ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, ठंड लगे या गर्मी हमें पढ़ना ही है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 point charge plus 4 e and e are fixed a डिस्टेंस ए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ए डिस्टेंस पे क्या हुआ, रखे हुए यहां से यहां तक, ठीक है। अब कर रहा है बट वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट अ चार्ज क्यू, अब देखो रहा है तीसरा पॉइंट जो चार्ज क्यू किस जगह रखा हुआ है हमें नहीं पता, हम मान ले रहे हैं, ठीक है। अब जॉइनिंग द टू चार्ज सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकते हैं, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। तो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है स्टेबल हो सकता है अनस्टेबल हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है, साफ साफ की बात है। अगर मैं इसको मान के चलो x मान लेता हूं, कोई परेशानी थोड़ी हो जाएगी, है ना। इसको मान लिया मैंने x, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया a माइनस एक्स, क्लियर हो गया, ठीक। अब इसमें भी वही घिटा पिटा कूलम्ब्स लॉ ही लगना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लगना है, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूं, इसको मान लेता हूं पॉइंट a, इसको मान लेता हूं पॉइंट v और सेंटर वाले को मान लेता हूं पॉइंट c, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम चार्ज लेंगे, ठीक है। चार्ज किससे पे लेंगे, एसी पे, ठीक है। तो फोर्स ऑन के बारे में बात करें, फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन पॉइंट एसी इक्वल टू, ठीक है, हम किस पे कर रहे हैं, एसी पे, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सीवी है, ठीक है। तो फोर्स ऑन पॉइंट सीवी, ठीक है।
तो हमने क्या करा, ए सी ले लिया और दूसरे के ले लिया सी भी ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ के, ठीक है, हमारे पास चार्ज क्या है 4e है, ठीक है, तो 4e और दूसरा हमारे पास क्या है q, ठीक है। डिस्टेंस यहां से यहां तक ही हमारे पास है x, तो हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा क्या है, दूसरी तरफ मेरे पास है k, यहाँ e इलेक्ट्रॉन है वो मेरा q है, तो e आ जाएगा q आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास की जो बीच की जो डिस्टेंस वो कितना है a माइनस एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो हमने कर दिया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ स्पेशल करना है कि नहीं, हमें ये कट कर देना है जो हमारा सेम है, ठीक है। ये हमारा क्या है सेम है, इसको क्या करना है हमें कट करना है। यहाँ आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे इधर पहुंचा देते हैं 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इतना मैथ तो सभी को आता ही है, अगर मैं पावर को हटाता हूं, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, इससे हटाया तो 2a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस एक्स आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या शो करना है, स्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल है या नहीं है, ठीक है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की पॉसिबिलिटी को ही लेकर चलना है। तो यहां अगर मान के चलो मैं प्लस का लेता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 2a माइनस 2x इक्वल टू x, ठीक है। तो 2a इक्वल टू एक्स प्लस 2x हो गया, तो मेरे पास आ गया 2a इक्वल टू 3x। और इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आई है x की, वो कितनी आई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 2a अपॉन 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 2a अपॉन 3, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू का पता चल गया, ठीक है, ये जब वैल्यू का पता चला जो हमने पॉजिटिव लिया गया, ठीक है, कि हमने माना कि भाई पॉजिटिव है, ठीक। अब सेकंड जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव के रेस्पेक्ट में लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, नेगेटिव के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं यही कर देता हूँ नेगेटिव के रेस्पेक्ट में, इतना तो हमारे पास स्पेस बचा ही है कि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2a, ठीक है, 2a माइनस 2x इक्वल टू, ठीक है, माइनस का x, ठीक है। अब देखो बेटा यहां क्या करा था, हमने माना था x माना था, ठीक है, और अब मान लिया हमने माइनस का x, तो हमारे पास आएगा 2a इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2x। इस केस में हमारे पास वैल्यू आई है 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 2a, x की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू x अपन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ वैल्यू लिखनी है, सपोज करो मुझे यहाँ वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा और मुझे यहाँ वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है 2a और x की वैल्यू 2a में माइनस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। तो हमारे क्या आंसर, वैसे तो यही था हमारा आंसर खत्म हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और ये क्वेश्चन कितने अच्छे, एक से एक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या है हमारा थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा हम कम टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। हमारा 35 मैक्सिमम 35 या 30 मिनट के आसपास में हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन बैचेज हैं उनका टाइम हो जाता है मॉर्निंग से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जितना भी हम पढ़ा रहे हैं एक से बेस्ट चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हर हमारी क्लास को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एक एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो नेक्स्ट स्लाइड होगी ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या है हमारे पास में। और नेक्स्ट स्लाइड में तो ये ब्लैंक ही है ना, ठीक है, हाँ ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में ब्लैंक है तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो कराएंगे, उसके साथ में हम उसके जो न्यूमेरिकल है, एक से बेस्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तुम्हारे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, कहते हैं यहाँ ट्रायंगल वाले, तो कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बताता हूँ, ठीक है, जो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ये ट्रायंगल वाला हो गया, ठीक है, ट्रायंगल वाला न्यूमेरिकल हो गया, क्या जस्ट सेंटर ऑफ पॉइंट के बारे में बात करता है कि यहाँ सेंट्रोइड है, ठीक है। अब हमें बताओ ये सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ट्रायंगल वाले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हो गए इस टाइप से, ठीक है, मतलब कि स्क्वायर के शेप में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका रियल टेंट भी पूछे जाता है, ठीक है। तो तुम्हें टोटल वो क्वेश्चन जो तुम्हें करने में प्रॉब्लम होती है, हर क्वेश्चन तुम्हें कराएंगे, ठीक है। आज तुम कहोगे दीपक सर ने बात नहीं करी है, तो थोड़ा बात भी कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो बेटा हमारा टाइम भी हो चुका है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा देखो क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा बात है, हमें सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने टाइम टेबल बनाया है नहीं बनाया, वो हमें कमेंट में लिख कर बता दें, ठीक है। अब तुम्हारे जो टाइम ना बचाना बेटा, मैं थोड़ा सा टाइम के बारे में वही बात करता हूँ कि एग्जाम का टाइम है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने नहीं घंटे है।
अगर तुम्हें पर डे, ये जो टाइम है ना पर डे, तुम्हें 3 घंटे मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 3 घंटे तुम्हें फिजिक्स को देने ही देनी है। अगर मिनिमम 3 घंटे नहीं दे पाओगे तो तुम कोई भी पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ डेरिवेशन का पोर्शन है, थियोरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। पर डे 3 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, स्कूल से हटकर, कोचिंग से हटकर, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस से हटकर, इन सब से हटने के बाद में ये वो 3 घंटे हैं जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 90+ लाने के लिए, 100 लाने के लिए। अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे तो तुम कभी भी 100 नहीं लेकर आ पाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्डन, ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं, सर इतने चैप्टर हैं कैसे तैयार करें, हमें तो कंफ्यूजन हो रही है, हमें क्या पढ़ना है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं, बार बार ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों ने स्टार्टिंग में मेहनत नहीं कर रही है। स्टार्टिंग में ना तुम मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ लेते हो ना पर डे का, एक बहुत होता है, इनफ होता है। क्योंकि 1 या 2 लेक्चर मान के जो टीचर ने कराया तो 1 कॉन्सेप्ट हो गया, 2 कॉन्सेप्ट हो गया, 3 कॉन्सेप्ट हो गया, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन सोचो तुम्हारे जो 20 मिनट स्टार्टिंग में पढ़ना था वो तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब क्या होगा, वो 20 मिनट वहां नहीं पढ़ा होगा तो वो 20 मिनट यहां तुम्हारे घंटों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर अब तुमने मेहनत नहीं करी, ठीक है, तो बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट से बचना है, अच्छे रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि आईटी लग जाएगी, तो बेटा वो ऑप्शनल वाली चीज जो तुम सोच रहे हो ना कि आईटी लग जाएगी, फिजिकल लग जाएगा, इन सब को इग्नोर कर दो, ठीक है। तुम मेहनत करो, पेरेंट्स बहुत मेहनत से फीस दे रहे हैं तुम्हारे स्कूल की, ठीक है। सोचो तुम्हारे स्कूल की फीस दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस की फीस दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ऑनलाइन पेडेड कोर्स भी हैं, उनकी भी फीस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सिलेबस का हो गया, बहुत चीज ऐसी हो गई जिसका खर्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स कर रहा है। सोचने वाली बात है, पेरेंट्स 12 घंटे 13 घंटे काम करने के बाद में तुम्हारी फीस भर रहे हैं। उसके बाद भी अगर बेटा तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे हालत खराब हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है, इस समय लगे रहना है, और जितना तुम लगे रहोगे उतना तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बहुत खुशी होगी, तुम पूरी जिंदगी भर 90+ के मार्क्स लेकर घूमोगे, तुम बहुत अच्छे से शान से बताओगे मेरे इतने नंबर आए हैं, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, गर्व महसूस होगा। और टीचर को तो बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होगा, हमें भी बहुत गर्व महसूस होगा, ठीक है। तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आएंगे तो तुम कहना दीपक सर हमारी अच्छी परसेंटेज आई, हम तुम्हें मिठाई खिलाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बेटा, हम तुम्हें एक से बेस्ट फैकल्टी के लेकर आ रहे हैं, और तुम्हें क्या करना, सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो हमारी क्लासेस हैं वो तुम तक पहुंच सके, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, पढ़े रहो, लगे रहो।